हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का सी जॉब इन्फो चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, बिलासपुर की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुआ है दोस्तों, जिसमें जिला नोडल संस्था आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पुणे बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत बिलासपुर जिले की विभिन्न शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में संचालित व्यवसायों के प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराए जाने हेतु प्रशिक्षण अधिकारियों की स्वीकृति पद के लिए रिक्त पदों कार्यरत नियमित प्रशिक्षण अधिकारी संविदा प्रशिक्षण अधिकारी मेहमान प्रवक्ता को छोड़कर शेष रिक्त पद के विरुद्ध प्रशिक्षण सत्र 2025-26 हेतु मेहमान प्रवक्ता गेस्ट लेक्चर के लिए 3/10/2025 शाम 5 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से जिला नोडल संस्था आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोनी बिलासपुर छत्तीसगढ़ में जमा किए जा सकते हैं दोस्तों। इसमें गेस्ट लेक्चरर के पदों पर भर्ती निकला है दोस्तों। तो लास्ट डेट है आपका 3 अक्टूबर 2025। समय है आपका शाम 5 बजे तक दोस्तों। या आप खुद जाके या स्पीड पोस्ट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे पदों का विवरण और तकनीक शैक्षणिक योग्यता बारे में देख लेते हैं दोस्तों। पहला है आपका जिला नोडल संस्था का नाम, दूसरा है संस्था का नाम, व्यवसाय या विषय, रिक्त पद और लास्ट में रिमार्क है दोस्तों। पहला है संस्था है आपका आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोने बिलासपुर छत्तीसगढ़ के लिए दोस्तों, जिसमें संस्था का नाम है आपका आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोने बिलासपुर छत्तीसगढ़ के लिए। इसमें व्यवसाय रहेगा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के लिए एक पद गेस्ट लेक्चरर का खाली दोस्तों, इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप। दूसरा है आपका विद्युत कार्य के लिए दोस्तों, वहीं के लिए बिलासपुर कोनी के लिए एक पोस्ट वहाँ है। और दूसरा संस्था है दोस्तों आपका शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तखतपुर बिलासपुर छत्तीसगढ़ के लिए आपका कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा के लिए दोस्तों एक पोस्ट निकला है गेस्ट लेक्चरर। तीसरा आपका संस्था है शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मस्तूरी, जिसमें मैकेनिक डीजल के लिए एक पोस्ट निकला है दोस्तों गेस्ट लेक्चरर। कुल टोटल 4 पोस्ट निकला है दोस्तों बिलासपुर जिले के लिए। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं और तकनीकी योग्यता रखने वाले हैं वो जरूर अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। अब शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के बारे में हम यहाँ देख लेते हैं दोस्तों। पहला है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के लिए आपका मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो दोस्तों। अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र और राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय प्रशिक्षु शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र AICTI अथवा UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उत्तीर्ण या पत्रोपाधि उत्तीर्ण हो दोस्तों। तीसरा अभ्यर्थी DGT के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों ATI CTI NVTI RVTI डॉट से उत्तीर्ण हो दोस्तों। दूसरा है आपका विद्युत कार्य के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं उत्तीर्ण या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो दोस्तों। दूसरा है आपका अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय
शिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, AICTI अथवा UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि उत्तीर्ण हो दोस्तों। अभ्यर्थी DGT के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों ATI, CTI, NVT, RVTI, I डॉट से उत्तीर्ण हो दोस्तों। तीसरा है आपका कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट पोपा के लिए दोस्तों। पहला मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा प्रमाणित पद्धति से 11वीं उत्तीर्ण हो या समतुल्य हो दोस्तों। अभ्यर्थी संबंधित ट्रेन से राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, राज्य शासकीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, AICTI अथवा UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि होना या उत्तीर्ण हो, अथवा DOI से A स्तर का प्रमाण पत्र या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से BCA या PGDCA किया हो दोस्तों। तीसरा आपका अभ्यर्थी DGT के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों ATI, CTI, NBA, PTI, RVTI डॉट से उत्तीर्ण हो दोस्तों। चौथा आपका मैकेनिक डीजल मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी 11वीं पद्धति उत्तीर्ण है दोस्तों। और अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र उत्तीर्ण हो दोस्तों। और विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बोर्ड में से मैकेनिक या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि हो दोस्तों। तीसरा आपका हल्के मोटरयान का वैध स्थायी लाइसेंस अनिवार्य है। लाइट मोटर व्हीकल का वैध स्थायी लाइसेंस अनिवार्य है दोस्तों। और चौथा स्थायी अभ्यर्थी DGT के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों ATI, CTI, NVT, RVTI और I डॉट से उत्तीर्ण है दोस्तों। चयन प्रक्रिया के नियम और शर्तें दोस्तों। प्रचलित सेवा भर्ती नियम में उल्लेखित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। मेरिट सूची तैयार होगी दोस्तों। और प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिए CTI, ATI आवश्यक है, उन पदों के लिए 1 वर्षीय CTI, ATI उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी की तकनीकी योग्यता ITI डिप्लोमा डिग्री के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जाएगा दोस्तों। और CTI, ATI उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यता धारी आवेदक को के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जाएगी। और मेहमान प्रवक्ताओं को आवश्यकता अनुसार अधिकतम 1 प्रशिक्षण सत्र हेतु आमंत्रित किया जाएगा दोस्तों। और शासन द्वारा नियमित स्थानांतरित संविदा पदस्थापना किए जाने की स्थिति में उन पदों पर आमंत्रित मेहमान प्रवक्ताओं की सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी दोस्तों। यदि किसी आवेदक को मेहमान प्रवक्ता के रूप में एक से अधिक संस्थाओं व्यवसायों के लिए आमंत्रित किया जाता है तो किसी एक संस्था पर उपस्थित होने से उक्त आवेदक का शेष अन्य संस्थाओं व्यवसायों पर चयन स्वयं में निरस्त माना जाएगा दोस्तों। आप एक ही जगह काम कर सकते हैं, कई जगह काम नहीं कर सकते हैं एक जगह एक साथ दोस्तों। और अलग अलग संस्थाओं व्यवसायों के लिए पृथक अलग अलग आवेदन पत्र जिले की नोडल इकाई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोने बिलासपुर छत्तीसगढ़ पोस्ट कोने जिला बिलासपुर पिन कोड 495009 में जमा करना होगा दोस्तों। ये वेबसाइट आपका एड्रेस है, ये नोट कर लीजिएगा इसका। और इस PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं।
और आपका यहाँ पे सैलरी के बारे में बात कर सकते हैं दोस्तों। मेहमान प्रवक्ताओं का प्रशिक्षण कार्य के लिए प्रति घंटा 140 रुपया, 140 रुपया मात्र की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घंटे के मानदेय का प्रावधान है दोस्तों। प्रति माह अधिकतम 15,000 रुपया मानदेय होगा, जो कि समय से प्रशासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय रहेगा दोस्तों। और दोस्तों, आवेदकों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही इस गेस्ट लेक्चर के पद पर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, बाहर के नहीं कर पाएंगे। और आवेदन की अंतिम तिथि 3/10/2025 को। आवेदन का न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। जन्म तिथि के सत्यापन के लिए 10वीं का अंक सूची संलग्न करना अनिवार्य होगा दोस्तों। और स्वयं का फोटोग्राफ एवं वांछित संलग्न सभी प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित स्वयं का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है दोस्तों। हर प्रमाण पत्र में आपका हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। एवं आवेदन जिसमें स्वयं का फोटोग्राफ एवं आवश्यक प्रमाण पत्रों जिसके आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि संलग्न छाया प्रतियों पर प्रमाणन के रूप में हस्ताक्षर नहीं किए जाने पर आवेदन को निरस्त अमान्य किया जाएगा दोस्तों। तो आपके सभी डॉक्यूमेंट में आपका सिग्नेचर होना जरूरी है दोस्तों। आवेदन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र को सादे कागज में प्रस्तुत किया जाना है। चयनित होने के उपरांत आवेदक को प्रशिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किए जाने पर आवेदन पत्र में दिए गए शपथ पत्र को नोटरीकृत कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा दोस्तों। आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र में आवेदक के हस्ताक्षर नहीं पाए जाने पर आवेदन को मान्य नहीं किया जाएगा। और आवेदन केवल प्राचार्य आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोने, बिलासपुर छत्तीसगढ़, पोस्ट कोने, जिला बिलासपुर, पिन कोड 495009 को ही किया जाना है दोस्तों। अन्य संस्था में जमा किए गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अपूर्ण, स्पष्ट और त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे तथा इस संबंध में आवेदक को सूचना नहीं दी जाएगी दोस्तों। तो सावधानी से भर के आप अपना आवेदन प्रस्तुत कीजिएगा दोस्तों। हर दोस्तों, यदि आवेदक के विरुद्ध महिला पर उत्पीड़न, अन्य कोई आपराधिक या दंडिक अनुशासनहीनता का प्रकरण हो तो प्रकरण की पूर्ण जानकारी आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने अनिवार्य है दोस्तों। और चयन के उपरांत इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर प्रशिक्षण कार्य से पृथक कर दिया जाएगा एवं अन्य कार्यवाहियों के निम्नानुसार की जा सकेगी दोस्तों। और अलग अलग संस्थाओं व्यवसाय विषय के लिए पृथक पृथक आवेदन पत्र अलग अलग लिफाफे में जिले के नोडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में जमा करना होगा दोस्तों। सर्वप्रथम उन आवेदकों का चयन किया जाएगा जिन्होंने संबंधित व्यवसाय में ATI, CTI, NVTI और RVTI और आई टॉट उत्तीर्ण किया है एवं अंक सूची संलग्न किया है दोस्तों। और सूचना चयन सूची संस्था के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाएगी। दूरभाष द्वारा सूचना के आधार पर आमंत्रण स्वीकारते हुए प्रशिक्षण कार्य संपन्न कराना होगा। आवेदन पत्र में आवेदक अपना मोबाइल नंबर सही एवं स्पष्ट भरें। दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क न हो पाने की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे दोस्तों। तो आप अपना मोबाइल नंबर सावधानी पूर्वक भरिएगा और अच्छे से भरिएगा दोस्तों, एक भी अभी अंक मिस ना हो और अच्छे से हर अंक अच्छा दिखने पाए वैसा भरिएगा दोस्तों। और मेहमान प्रवक्ताओं की मुख्य सूची एवं प्रशिक्षा सूची प्रदर्शित हो जाने के दिनांक से 10 दिन तक मुख्य सूची के उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने का अवसर रहेगा। उसके बाद 10 दिन तक प्रतीक्षा सूची के सरल क्रमांक 1 को अवसर दिया जाएगा तथा इसी क्रम में से प्रतीक्षा सूची के अन्य आवेदकों को अवसर दिया जाएगा दोस्तों। और अधिक जानकारी के लिए आप इस PDF को पढ़ सकते हैं दोस्तों। और ये रहा आपका आवेदन का प्रारूप, इसी आप प्रारूप में भर के आपको अप्लाई करना है। और ये घोषणा पत्र है आपका और ये शपथ पत्र है दोस्तों। इस शपथ पत्र में आपका साइन होना जरूरी है घोषणा पत्र में दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप PDF को पढ़ सकते हैं और ज़्यादा डिटेल के लिए पूरा पढ़ के बताऊंगा तो लंबा चौड़ा हो जाएगा वीडियो। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। वो जरूरतमंदों के पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए दोस्तों। और धन्यवाद।